everyone, this is Jaya Ghosh and once again welcome to my channel. Hope you all are doing good. सबके हाल चाल बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम्स। अब ये वर्ड प्रॉब्लम जो है ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट आपके स्कूल्स के एग्जाम्स में, आपकी पीटी में, आपके हाफ ईयरली में ये क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो आ रहे हैं। तो बेटर है कि आप इन वर्ड्स प्रॉब्लम के लिए भी हैंड्स ऑन होके जाएं, अपनी पूरी तैयारी से अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में अपेयर हो। तो अब विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये चैनल आप लोग शेयर कर लेना। क्वेश्चन 1 सेज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। पेरीमीटर क्या होती है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, इतना तो पता होगा। जैसे ये अगर आपका एक स्विमिंग पूल है तो इसका जो पेरीमीटर है सम ऑफ ऑल द साइड्स है वो कितना दिया हुआ है? 154 मीटर दिया हुआ है। अब कंडीशन क्या है? इट्स लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो देखो, अगर हम लोग इसकी ब्रेथ को क्या लेंगे? बी ले लिया। ठीक है, क्योंकि जो कंडीशन लगी है ना वो लेंथ के ऊपर लगी हुई है। लेंथ कितना हो जाएगा? 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। 2 बी मतलब ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इससे कितनी ज्यादा है? 2 ज्यादा है। ठीक है, तो समझ में आया? आपका ब्रेथ जो है उसको हमने बी मीटर लिया है और लेंथ कितना लिया है? 2b + 2 मीटर लिया है। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम कंडीशन लगा देंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर हमारा होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ये होता है हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला। पेरीमीटर हमें कितना गिवन था? 154 मीटर गिवन था। 2 लेंथ कितना आया है हमारा? 2b + 2 आया था। ठीक है, ब्रेथ कितना लिया है हमने? b लिया हुआ है। अब देखो, आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया ना। ये इक्वेशन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, जाना पहचाना सा इक्वेशन है। अब यहाँ देखो, हमारा इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। अब 154 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट क्यों सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम लोग बॉड मैथ अप्लाई करते हैं। ऐसे किसी भी चीज में हमेशा बॉड मैथ अप्लाई किया करो जहाँ पे दो या दो से अधिक ऑपरेशन यूज हुए हैं। कितना हो जाएगा ये? 3b + 2 हो जाएगा। 2 3 जा 6b। 6b + 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो 4। ये किसके बराबर था? 154 के बराबर था। ठीक है, अब क्या करते हैं? नंबर्स को एक तरफ लेके आओ, वेरिएबल को एक तरफ लेके आ जाओ। 154 - 4 इज इक्वल टू 6b। कितना समझ आया? 154 - 4 150 इज इक्वल टू 6b। ठीक है, अब यहाँ से b कितना हो जाएगा? 150/6। इसको सॉल्व करोगे 3 2 जा 6, 3 5 जा 50। ठीक है, अगेन सॉल्व करोगे 25। तो b की वैल्यू हमें क्या मिल गई? यहाँ से 25 मिल गई है। 25 मीटर मिल गई है। तो अब देखो, जो हमारा ब्रेथ था उसको हमने माना हुआ है b था, तो कितना हो गया? वो 25 मीटर हो गया। ठीक है, अगेन लेंथ की बात करते हैं। लेंथ कितना था? 2b + 2 था। इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 25 + 2 कितना हो गया? ये 50 + 2 इज इक्वल टू 52। 52 मीटर हो गया। तो हमें यही तो चाहिए था। उन्होंने ये पूछा था व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। देखो, ऐसे वर्ड्स के लिए मोर हो गया, एक्सीड हो गया, एडेड हो गया, ऐसे वर्ड के लिए हमेशा प्लस साइन का इस्तेमाल करना। ठीक है, तो आप लोगों को वर्ड को अंडरलाइन करना होता है इसमें कि इसमें बोल क्या रहा है। क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं उनको अंडरलाइन कर लो पहले। अब ये कह रहे हैं सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। लेट द फर्स्ट नंबर बी x। ठीक है, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? क्योंकि सेकंड नंबर पे कंडीशन लगी हुई है। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? x + 15। वो कह रहे थे एक्सीड, वन एक्सीड द अदर बाय 15, मतलब सेकंड नंबर हो गया x + 15। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दो नंबर का जो सम है x + x + 15, एक नंबर x है, दूसरा नंबर x + 15 है, इसका जो सम है वो आपका 95 है। आपको अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 2x + 15 इज इक्वल टू 95। अब तो ये आपके बाएं हाथ का खेल है, ये तो सॉल्व हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 95 - 15। 2x इज इक्वल टू 80। x इज इक्वल टू 80/2 इज इक्वल टू 40। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई।
तो अब जो दो नंबर थे, पहला नंबर x था उसकी वैल्यू 40 हो गई, दूसरा नंबर जो था वो x प्लस 15 था उसकी वैल्यू कितनी हो गई 40 प्लस 15 इज इक्वल टू 55। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में मेहनत तभी तक है जब तक कि आपकी इक्वेशन नहीं बन रही है। एक बार इक्वेशन बन जाती है वर्ड प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाते हैं। 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? तो अब यहाँ पे आपका जो इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है वो है consecutive integers। इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। consecutive integers क्या होते हैं, एक के बाद एक लगातार, जैसे 1 2 3 ये आपके consecutive integers हैं क्योंकि ये एक के बाद एक आ रहे हैं। 21 22 23 ये आपके consecutive integers हैं। 35 36 37 एक के बाद एक ये भी आ रहे हैं, तो ये आपके consecutive integers हैं। ठीक है, तो समझ में आया, एक के बाद एक जो नंबर्स आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं consecutive integers। तो अब इसको वर्ड प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व करेंगे। 3 consecutive integers add up to 51. Let the first consecutive integers be x, सेकंड क्या लोगे x plus 1, थर्ड क्या लोगे x plus 2। ठीक है, x plus 1 plus x plus 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, ये मिला के बन रहा है हमारा 51। ओके, देखो यहां से x plus x कितना हो गया 3x plus 3 इज इक्वल टू 51। अब तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करना आता है आपको। 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3, 3x इज इक्वल टू 48। x कितना हो जाएगा 48 अपॉन 3 इज इक्वल टू 16। और हमारे नंबर क्या थे, हमारा फर्स्ट नंबर था x, मतलब 16 हो गया। सेकंड नंबर हमारा क्या था x प्लस 1, 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17 हो गया। ठीक है, और हमारा थर्ड नंबर क्या था x प्लस 2 था, कितना होगा 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। तो नंबर हमारे क्या हो गया 16 17 18 हो गया। अब ये देखो कि ये भी तो हमारे एक के बाद एक है, इट मीन्स कि हमारा जो आंसर है वो सही है क्योंकि हमें 3 लगातार नंबर मिले हैं। ठीक है, 2 numbers are in the ratio 5:3 if they are differ by 18 what are the numbers। इसमें आपका इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है डिफर, और क्या है 2 numbers are in the ratio 5:3। हमें क्या पता है जब भी हमें कोई नंबर रेशियो में दिया होता है ना तो वो एक्चुअल नंबर नहीं होता है। एक्चुअल नंबर को करने के लिए क्या करते हैं, उस नंबर को उस रेशियो को x से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो क्या लिखते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी 5x, लेट द सेकेंड नंबर बी 3x। 5:3 का रेशियो था तो हमने पहले नंबर को 5x मान लिया, दूसरे नंबर को 3x मान लिया। कहीं पर भी आपको रेशियो के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ना तो ये दो स्टेटमेंट बहुत जरूरी है रेशियो को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने कहा कि दोनों नंबर 5x और 3x उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 18 है। अब कितना बचा 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18/2 इज इक्वल टू 9। तो अभी हमें x की वैल्यू मिली है और हमने नंबर क्या लिया था, हमने फर्स्ट नंबर हमने लिया था 5x, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 45। सेकेंड नंबर 3x था, 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो दीज आर योर नंबर्स 45 एंड 27। और अगर आप लोग को चेक करना है तो 45 माइनस 27 अगर करोगे ना तो आपका आंसर जो आएगा 18 आएगा। इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। The sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888. Find the multiples. Again देखो यहाँ पे consecutive multiples आ गया। याद रखना consecutive integers और consecutive multiples में जब हम numbers लेते हैं तो दोनों में difference होता है। consecutive multiples क्या होते हैं, अगर 2 के multiples की बात करेंगे तो देखो 2 4 6। ठीक है, ये हो गए consecutive multiples, एक के बाद एक आ रहे हैं, और ये हो गए consecutive multiples of 2। अब ये बताओ कि ये नंबर आया कैसे। 2 लिखने के लिए हमने 2 लिख दिया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब 4 कैसे आएगा, 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। इसमें स्टिल हम लोग पैटर्न की खोज करते हैं, +2 कर दिया। 6 के लिए क्या किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया +4 कर दिया। 8 करने के लिए क्या करोगे,
2 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 6 करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को एक पैटर्न दिख रहा है। हम लोग इसी पैटर्न के बेस पे हमेशा कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स के लिए जनरल फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, लेट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 बी 8n। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप लोग को याद रखनी पड़ेंगी। सेकंड मल्टीपल क्या हो गया, 8n प्लस 8। थर्ड मल्टीपल कितना हो जाएगा, 8n प्लस 16। सिमिलरली अगर आपको बोलेंगे कि 7 के 3 मल्टीपल्स बताओ तो क्या करना, 7n प्लस 7, 7n प्लस 14, ऐसे करके हम लोग कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हमेशा फॉर्म करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। 8n प्लस 8n प्लस 8 प्लस 8n प्लस 16 इज इक्वल टू कितना दिया है हमें, 888 दिया है। सम ऑफ 3 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज इक्वल टू 888। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 24n प्लस 24 इज इक्वल टू 888। 24n 888 माइनस 24 कितना आ जाएगा, 864। n कितना होगा, 864 अपॉन 24, 36 आ गई आपकी n की वैल्यू। ये आपकी n की वैल्यू आई है। अब हम लोग नंबर्स निकालना स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर हमने लिया था 8n, तो 8 इंटू 36 इसको मल्टीप्लाई करोगे, आंसर कितना आएगा, 288। सेकेंड नंबर कितना था हमारा, 8n प्लस 8 था। 8n की वैल्यू कितनी आई है, 288 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 296। ठीक है, और थर्ड नंबर क्या था हमारा, 8n प्लस 16 is equal to 288 plus 16 is equal to 304. So this is your answer for this question. इन तीनों नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे ना, 288 plus 296 plus 304, तो आपका आंसर जो आएगा वो 888 आएगा। तो ये थे आपके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। अब आप अपनी बुक्स में या किसी रेफरेंस बुक में, आपको कोई बुक मिलती है, एक बार बुक खोल के देखो कि आप अपने आप से क्वेश्चंस को पढ़ो, उसको कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो या नहीं। अगर कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड है, नहीं कर पा रहे हो तो क्वेश्चन को 3-4 बार लिखो, इंफॉर्मेशन को फेच आउट करो, उसमें से इक्वेशन बनाओ। फर्स्ट मेन काम है इक्वेशन बनाना, इक्वेशन बना के फिर इसको सॉल्व करो। मैथ्स एक दिन में नहीं आती है, मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस डेली करनी पड़ती है। कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे, ये वर्ड प्रॉब्लम्स आपसे होने लगेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।